Hello and good evening. Another important aspect video, but this time for FM. So by now आप सब NPV method, investment appraisal ये सब practice कर रहे होंगे. If the question gives you a situation जिसमें NPV calculate करनी है और calculation में interest payments आपको दिए हुए हैं, तो क्या आप cash flow calculation में इन interest payments को minus करेंगे? One of the examiner's comments in the examiner report highlighted that most of the students deducted this interest payment. समझो, एक एनपीवी मेथड जो होता है वो एक प्रोजेक्ट वर्थवाइल है या नहीं उस पर रिजल्ट देता है. यही प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आपके लिए भी उतने ही लाएगा, किसी और कंपनी के लिए भी उतने ही लाएगा. लेकिन सामने वाली कंपनी के पास पैसे हैं इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसे बोरो करते हैं एंड नाउ यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दिस बोरोड कैपिटल. तो आप इस इंटरेस्ट पेमेंट को क्या एनपीवी कैलकुलेशन में, कैश फ्लो कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे? द आंसर विल बी नो. व्हाई? एज आई सेड, एनपीवी मेथड प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन के लिए है. आप अपनी बिजनेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को उसमें नहीं घुसाएंगे. डू नॉट क्लब देम, क्योंकि यही प्रोजेक्ट नॉन वर्थवाइल हो जाएगा अगर आपने उसमें एक अपनी फाइनेंसिंग इशू की कॉस्ट को एडजस्ट कर दिया. कैश फ्लोज गिर जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट के तो कैश फ्लोज अच्छे थे. आपने अपनी एक इंटरेस्ट कॉस्ट उसके अंदर डाल दी जिसकी वजह से कैश फ्लोज रिड्यूस हो गए. जबकि यही कैलकुलेशन, यही प्रोजेक्ट अगर दूसरी कंपनी कर रही होगी, उसके कैश फ्लोज बेटर होंगे. यानी कैश फ्लो कैलकुलेशन में इंटरेस्ट पेमेंट्स को कंसिडर नहीं किया जाता. नाउ वेयर विल यू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग? ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू की रेट में होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर में एडजस्ट किया जाता है, नॉट इन कैश फ्लोज. द रीजन इज, अगेन आई हाईलाइट, with the NPV method you are calculating if the project is worthwhile or not. प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही कैश फ्लोज कंसिडर करिए, अपनी फाइनेंसिंग प्रॉब्लम्स उसमें ना घुसाएं. बी केयरफुल विद दिस पॉइंट. I'll come up with more videos on more critical areas to highlight, to take care of. Till the time, stay tuned and keep on studying. Thank you so much and take care.